कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काश सुरभि के पापा आप जिंदा होते तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। नैनावती अपनी बेटी सुरभि के साथ रहती थी। नैनावती के पति का देहांत बहुत सालों पहले ही हो गया था, इसलिए घर चलाने के लिए नैनावती को दूसरों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। सुरभि की अब शादी की उम्र हो गई थी, वही नैनावती को ये डर सता रहा था कि भला वो अब अपनी बेटी की शादी कैसे करेगी। पता नहीं सुरभि, तेरी शादी भला किससे होगी? हम तो किसी को खाना खिलाने लायक भी नहीं हैं। माँ, मैं कहती हूँ ना, आपको मेरी शादी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो कोई ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। आप मत रो। नैनावती शादी के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन उसको ये भी पता था कि दूसरों के घरों में जाकर काम करने से भी वो इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तभी नैनावती को उसकी सहेली का फ़ोन आता है। हाँ किरण, आज तुमने कैसे कॉल करा? नैना, सुरभि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले अमीर घर से हैं। उन्हें सुरभि की परिस्थिति के बारे में भी मैंने सब कुछ बता दिया है। उन्हें ये रिश्ता मंजूर है, बस वो तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? तो क्या उन्हें कोई दहेज भी नहीं चाहिए? हाँ बाबा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जब वो सब सुरभि को देखने आएंगे तो हम उनके सामने अच्छा खाना परोस देंगे, जिससे कि सारी बातें जल्दी जल्दी निपट जाएंगी। हाँ, अच्छा खाने का भी तो इंतज़ाम करना है। चल मैं फ़ोन रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ। बेटा सुरभि, तेरे लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। ये तो फिर अच्छी बात है ना माँ, आप उदास क्यों दिख रही हो? जब वो तुझे देखने आएंगे तो उनके सामने अच्छे अच्छे पकवान तो रखूंगी, ये खाली हाथी उन्हें बिठाऊंगी। हम गरीब हैं, ये तो बात वो लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे तो खाने के ही लाले हैं। तो कोई बात नहीं माँ, आप ही की तरह मैं भी किसी घर में काम कर लेती हूँ, उससे कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। नहीं, तू कहीं भी जाकर काम नहीं करेगी। ये बात सिर्फ मुझे ही पता है कि कहीं भी काम करने पर कितने ताने सुनने पड़ते हैं। मैं ही पैसों का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। थोड़ी देर बाद नैनावती उस औरत से बात करने के लिए गई जहाँ पर वो काम करा करती थी। दीदी, मेरी बेटी की शादी की बात पक्की होने वाली है, इसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैं वादा करती हूँ दीदी, मैं वक्त पर आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। हाँ, तुम गरीबों की बस एक ही बुरी आदत है कि तुम अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही मांगते हो। जब औकात ही गरीबों वाली है तो अमीरों से रिश्ता क्यों जोड़ते हो? और अगर उन लोगों ने तुम्हारी बेटी को स्वीकार कर भी लिया तो तुम तो यहाँ मेरे काम करना छोड़ दोगी और वापस मेरे पैसे दोगी भी नहीं। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच्ची में आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। नहीं, मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। तुम अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। नैनावती का तो दिल ही टूट गया था। उसके लिए तो यही आखिरी उम्मीद थी पैसे लेने की, लेकिन अब वो भी नहीं रही थी। उसको तो डर सताने लगा कि कहीं उसकी बेटी का रिश्ता न टूट जाए। आसपास की जगहों पर भी नैनावती ने काम पता करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी उसको काम नहीं दिया। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, मैं अपनी बेटी को एक सुखी जीवन भी नहीं दे सकती। अब मैं भला कहाँ से लाऊं अमीरों वाला खाना? तभी नैनावती से मिलने उसकी सहेली किरण आती है। अरे नैना, तुमने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रही हो। किरण, मेहमानों को खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो उन्हें एक वक्त का अच्छा खाना भी ना खिला सके, वो उन लोगों के साथ रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? अच्छा, अगर तुम उस दिन मेरा फ़ोन जल्दी से नहीं काटती तो तुम्हें आज इतनी बड़ी टेंशन होती ही नहीं। क्यों? हमारी बात तो पूरी हो गई थी। मैं फ़ोन पर तुम्हें ये बताने वाली थी कि मेरे पास एक ऐसा जादुई कुकर है जो अपने आप ही मनपसंद खाना बना देता है, और ये उसी के लिए बनाता है जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो चलो, अब रोना धोना बंद करो और हम दोनों जल्दी से इसमें से खाना बनाकर मेहमानों को परोस देंगे। दोनों सहेलियां कुकर के साथ रसोई घर में गईं और नैनावती ने कुकर से यही मांगा कि उसके सामने शाही खाना आ जाए। कुकर ने भी अपने जादू का कमाल दिखाया और नैनावती के सामने तरह तरह के पकवान पेश कर दिए, जिसको देखकर नैना बहुत खुश थी। जब लड़के वाले उनसे मिलने के लिए आए, नैनावती ने कुकर का बनाया हुआ खाना उनके सामने परोसा और लड़के वालों को सुरभि बहुत पसंद आई, जिससे उनकी शादी की बात पक्की हो गई। ऐसे ही एक महीने बाद
सुरभि और तनुज की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। अपनी बेटी सुरभि को दुल्हन के जोड़े में देखकर नैनावती की आंखों में तो आंसू ही भर गए थे और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई थी।